सबसे पहले बात करें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी पीटीआई की तरसीलात ज़र न भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी है। दिसंबर में $3.1 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार, कहा कि पाकिस्तान मुआशरी इस्तेहकाम के बाद मुआशरी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए पुरआज़म है। डिटेल्स काशिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों से नाला। बानी पीटीआई की तरसीलात ज़र ना भिजवाने की कॉल मुस्तरद कर दी। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक दिसंबर 2024 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में रिकॉर्ड $3.1 अरब की रकम भेजी। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र दिसंबर 2024 साल बसाल 29.3% और माह बमाह 5.6% बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान मजमूई तौर पर $17.8 अरब आए, जो माली साल 2024 की पहली छमाही के $13.4 अरब के मुकाबले में 32% जायद है। जबकि दिसंबर 2024 के दौरान ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से $770 मिलियन मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक तारकीन वतन ने मुत्तहदा अरब अमारात से $631 मिलियन भिजवाए, जबकि बरतानिया से $456 मिलियन और अमेरिका से $284 मिलियन की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाइयों और बहनों की मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के आनी अज़म की सनद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म का अदालतों में रुके महसूलात के मुकदमात फौरी निपटाने का हुक्म। बेहतरीन टैलेंट तैनात करके महसूलात केसेस फौरी हल करने की हिदायत। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ ने इनलैंड रेवेन्यू के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा हुआ, कस्टम्स क्लियरेंस वक्त में कमी आई, मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आपको बताएं कि PIA पर यूरोप के दरवाजे दोबारा खुल गए हैं। तमाम पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ की यूरोप रवानगी PK 749 ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई है। खुसूसी तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत के बाद यूरोप की परवाज़ों को बहाल करवाया। PTI के वफाकी वज़ीर एविएशन के बयान ने तबाही मचाई, हम पर पाबंदियाँ लगीं। 4 साल में PIA ने कई सौ अरब का नुकसान उठाया। PIA परवाज़ की पेरिस रवानगी पर वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को मुबारकबाद। PIA पर यूरोप के दरवाजे दोबारा खुल गए, पाबंदियां खत्म। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज यूरोप रवानगी। PIA की परवाज PK 749 इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना हुई। परवाज की रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत ने बड़ी मेहनत के बाद यूरोप की परवाजों को बहाल कराया है। यूरोपीय यूनियन की सेफ्टी एजेंसी ने हमें जांचा और परवाजों की इजाजत दी। PTI के वफाकी वजीर एविएशन के बयान ने तबाही मचा दी, हम पर पाबंदियां लगी। 4 साल ओवरसीज पाकिस्तानी बराह रास्त यूरोप से पाकिस्तान न आ सके। उन 4 साल में PIA ने कई सौ अरब का नुकसान उठाया। मैं यूरोपियन यूनियन के एविएशन के तमाम ओहदेदारों का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें दोबारा जांचा और अपने मेयार के मुताबिक पाया और ये रूट्स जो हैं आज दोबारा हम खोलने के काबिल हो सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई। पूरे 4.5 साल जो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो डायरेक्ट अपने घरों को वापस नहीं आ सकते थे। PIA परवाज की पेरिस रवानगी पर वजीर आजम की अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेंगे। परवाजों की से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और इसकी साख मुतासिर हुई। अल्लाह के फजलो करम से हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। PIA तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर आजम ने कहा, परवाजों की बहाली के हवाले से नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, तमाम मुतलका इदारों के हुकाम की काविशें लायके तहसीन है। तुर्किया के साथ तालीम के शोबे में शराकत दारी चाहते हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان میں پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول اور کالج سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردغان پاکستان کے بہترین دوست ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی دورہ، گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مریم نواز نے مسٹ یونیورسٹی میں جدید گوگل کلاس رومز، ڈیجیٹل لائبریری کا بھی وزٹ کیا۔ وقاص کولی کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ ملتان، پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول کی لائبریری اور دیگر شعبے دیکھے۔ اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ترکیہ کے وزیر تعلیم کی موجودگی دونوں قوموں میں گہری اور پائیدار دوستی کی علامت ہے۔ ترکیہ کے وزیر تعلیم کی موجودگی باعث فخر ہے۔ As the esteemed Minister of Education of the Republic of Turkey, symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. Your leadership and dedication to education inspire us all greatly. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکیہ کے وزیر تعلیم پروفیسر یوسر تیکن نے ملاقات بھی کی اور صدر رجب طیب اردغان کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا اور تعلیم میں بہتری کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ ملاقات میں نصاب تعلیم میں جدت، میتھ اور دیگر سبجیکٹس میں ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترک وزیر کی جانب سے ترکیہ کے دورے کی دعوت بھی قبول کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا اور 119 کمروں پر مشتمل مریم نواز گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا معائنہ بھی کیا۔ امریکہ کا شہر لاس اینجلس جہنم کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر علاقے جل کر بھسم، 1.5 لاکھ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور، 150 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان، جبکہ معروف اداکارہ کم کارڈیشین، پیرس ہلٹن، اینتھونی ہاپکنس اور بلی کرسٹل کے گھر بھی جل گئے۔ غزہ میں نسل کشی کی حمایت کرنے والے امریکی اداکار جیمز ووڈ کا گھر بھی جل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے بڑا ریلیف۔ فیش منی کیس میں ٹرمپ مجرم قرار پائے، لیکن عدالت نے غیر مشروع طور پر بری کر دیا۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت کا پیسے دے کر چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم۔ فیصلے میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیل میں قید کیا جائے، نہ ان پر کوئی جرمانہ ہوگا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ کیا اس آرمی آفیسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دے؟ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ جسٹس جماعت بندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے کیس میں ریمارکس۔ جسٹس مسرت حلالی نے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ جو افسر ٹرائل چلاتا ہے کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا۔ جس آفیسر نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جب ہائی کورٹ میں جائے گا تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا مذاق ہے۔ علیبا خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک، کہا کہ بانی پی ٹی آئی باقی کیسز میں جیل کے اندر نہیں رہ سکے، اس میں کیسے جیل میں رہیں گے؟ پی ٹی آئی 8 فروری سے کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے اسے چلا رکھے ہیں، ہم جلد انہیں جیل سے باہر نکالیں گے۔ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہوئے تو آپ دیکھ لینا، فجر کے وقت جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہمیں آج اندر جانے سے روکا گیا، ہم پیدل چل کر اندر والے گیٹ پر گئے۔ وزیر اعظم سے سیکرٹری جنرل OIC کی ملاقات ہوئی ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت پر OIC کے سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ اور OIC کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر تنازع کے حل کے لیے OIC کے اصولی موقف اور مستقل حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ دونوں فریقین کا اسلاموفوبیا سے نپٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے اسپین کاری سنجیدی میں کان حادثے کے 4 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ کان میں پھنسے مزدوروں کے زندہ بچنے کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز سے کان میں بیٹھنے سے 12 مزدور پھنس گئے تھے اور ڈپٹی ڈائریکٹر ریسکیو اسکر جباری کے مطابق کان 4200 فٹ گہرائی میں پھنسے ہیں۔ معیشت کے لیے اچھی خبر ہے، جبکہ
आपको बताएं कि PPL ने गैस की पैदावार शुरू करने की खुशखबरी सुना दी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने कोटरी से गैस पैदावार शुरू करने की इत्तला PSX को अरसाल कर दी है। ख़त के मुताबिक कोटरी नॉर्थ ब्लॉक 1 से गैस की योमिया पैदावार 53 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट है, जबकि कुएं से योमिया गैस का हुसूल 950 पाउंड फी मरबा इंच के साथ हो रहा है। होशियार, खबरदार, सर्दी पड़ेगी धुआंधार। लाहौर में ठंड का 100 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 से 15 जनवरी तक शदीद सर्दी पड़ेगी। श्रीनगर, गिलगित, सवात, स्कर्दू समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आज से पंजाब के बाद इलाकों में बारिश का इम्कान है। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद है। GT रोड और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर, जबकि सियालकोट एयरपोर्ट पर आज कोई भी फ़्लाइट लैंड न कर सकी। सुबह के वक्त लाहौर की परवाज़ें इस्लामाबाद उतरी। कोलंबो में होने वाली तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने जीत ली है। फाइनल में आसिफ ने श्रीलंकन क्विस्ट को आउट क्लास कर दिया और एक फ्रेम भी जीतने ना दिया, जबकि मोहम्मद आसिफ ने तहा इशात को 0 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दे दी है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को फतह पर मुबारकबाद। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश के चैंपियन सुहेल अदनान का लाहौर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सदर स्क्वाश एसोसिएशन नूरुल अमीन वेंगर दीगर ओहदेदारान ने खुश आमदीद कहा। सुहेल अदनान ने 18 साल बाद स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया। PCB ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया है। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। इससे कबल 10 क्रिकेटर्स PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि ये क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं और PCB इन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। क्रिकेटर्स का कहना है कि PCB के इस इक़दाम से मौजूदा और आने वाले क्रिकेटर्स के भी हौसले बुलंद होंगे। सऊदी अरब में जारी डकार रैली का 5वां मरहला सेठ क्वांट्रो ने जीत लिया है, जबकि रेस में मजमूई तौर पर लैंगटन का पहला नंबर रहा है और बाइक कैटेगरी का 5वां मरहला अर्जेंटीना के लोसिया नोवोबेनावेटिस ने जीत लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।